आइए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं, इसके बाद में कथा श्रवण कराते हैं। श्री राम जय जय श्री राम, श्री राम जय जय बोले भगवान तुम्हारी वजह से आज मुझे 3 जन्म राक्षस होने का श्राप मिला है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, 3 वरदान मांग लो, तुम्हारा उद्धार जरूर हो जाएगा। इन्होंने कहा प्रभु जी अगर हमारा हर जन्म राक्षस का होगा तो हमारा तुम्हारा पैर भक्ति का मुकाबला होगा, युद्ध होगा। इसमें माला नहीं जपेंगे, इसमें भाला चलेगी, भाला घूमेगा प्रभु जी, इसमें माला नहीं जपेंगे। और फिर कहा हमारा तुम्हारा युद्ध प्रथम श्रेणी का होगा। भगवान ने कहा इसको थोड़ा सा हल्का कर दो। प्रथम श्रेणी में युद्ध हो चुका है शुंभ निशुंभ का देवी के साथ, द्वितीय श्रेणी का होगा। और बोले प्रभु जी जब हम पैदा हो तो हमारे पैदा होने में पृथ्वी पर हमारे समान कोई योद्धा नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा एवं मस्तु। भगवान ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। पहला जन्म रावण कुंभकर्ण का हुआ, दूसरा जन्म हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप का हुआ, तीसरा जन्म दंतवक्र और शिशुपाल का हुआ है। एक कथा महाभारत में आई है और यही रावण कुंभकर्ण बने हैं। भोले बाबा ने कहा देवी इन दोनों में सबसे बलवान कौन है? तो भगवान ने बताया कि देवी सुनो,
दशकंधर था। यम अग्नि वरुण जल सूर्य चंद्र इसके घर पानी भरते थे। दिग्पाल सुरेश महेश सदा इसके हाथ झाड़ू देते थे। सबसे बड़ा बलवान था, जिसमें ये 5 गुण आ जाते हैं भक्तों, वही इनको मार पाता है। और इनमें 5 के 5 गुण थे। पहला गुण उत्तम कुल और दूसरा गुण विद्वान बहुत था रावण, और तीसरा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण इसकी जिह्वा पर हमेशा रखे रहते थे। बहुत बड़ा ज्ञानी था भक्तों। इसके अंदर 5 गुण थे। और सुनो, उत्तम कुल पुलस्त करनाती असुरंच पूजे नाती। ऐसा भगत था कि एक सर भगवान शंकर पर काट करके रोज चढ़ाता था। पैसों की तो बात ही ना करो, उसका गांव ही सोने का बना था, उसका घर ही सोने का था। विद्वान था, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उसकी जिह्वा पर रखे रहते थे। बहुत बड़ा बलवान था, और बल की तो बात ही ना करो। चलत दशानन डोलत अवनी, जिस समय चलता था तो पृथ्वी कंपन करती थी, हिलती थी। भगवान ने कहा, सुनो देवी, अरे जिस समय धर्म, अरे जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले बताया कि जिस समय धर्म ग्रंथ सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, और जिस समय भगवानों की मूर्तियां फोड़ी जाती थी, हथौड़े पड़ते थे, उसी समय जग में हाहाकार मचने लगा। तो सभी देवी देवता मिलकर के एक मीटिंग करते हैं कि क्या किया जाए। ये तो बहुत परेशान कर रहा है। उस समय मीटिंग में कौन कौन था? शंकर जी ने कहा, सुनो, सुर सुर भी सभी सहेश सुर थे, असुर गुरु सून सिर भी था, और पृथ्वी भी गाय रूप में थी।
सुर गुरु शूना सिर भी था और पृथ्वी भी गाय रूप में थी और आमंत्रित ये शरीर भी था। मैं भी था वहां पर आमंत्रित। ब्रह्मा जी की मीटिंग हुई। पार्वती ने कहा प्रभु उस मीटिंग में क्या हुआ था? तो कहने लगे बस उसी निराकार ब्रह्म की स्तुति हो रही थी। कैसे स्तुति की गई सुनिए, हम सभी लोग करते हैं। निर्बल के प्राणे पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। भगवान की। और देवी उस निराकार ब्रह्म की आकाशवाणी हुई कि हे देवी पृथ्वी, क्या कहने लगे सुनो कि पृथ्वी पृथ्वी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ और दशरथ के घर राम बनकर मैं सीधे अवध में आता। भगवान की आकाशवाणी हुई कि हे पृथ्वी, हे समस्त देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारा ताप मिटा करके राम बन करके दशरथ के घर में अवध में आऊंगा। तो माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, निराकार ब्रह्म साकार बन के आता है तो फिर क्या होता है? तो भगवान शंकर ने कहा देवी सुनो, अरे ब्रह्मा ने कहा बधाई है और रघुराई अब तुम आते हैं। असुर बोले उनकी सेवा में हम वानर बन कर जाते
भगवान कि देवी ब्रह्मा जी ने कहा कि बधाई हो रघुराई अवध में आते हैं और इसीलिए सभी सुर बोले हम उनकी सेवा में बानर बन के जाएंगे। तो माता पार्वती ने कहा कि सब देवता बानर बन के जाते हैं भगवान के साथ में, तो आप भी चले जाते। तो भगवान ने कहा सुनो देवी, क्या कहा भगवान ने कि शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हम भी गए थे वहां पर, 11वां रुद्र हनुमान बन के गए थे। वैसे भगवान विष्णु पुराण में भगवान शंकर जी ने वरदान दिया था, एक बार की बात है कि एक दैत्य था भस्मासुर। भस्मासुर दैत्य शंकर की तपस्या में लीन रहता था। इसने शंकर जी की तपस्या की तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा वरदान मांग लो। तो इसने वरदान मांग लिया और कहा कि प्रभु जी ऐसा वरदान दो हम जिसके ऊपर हाथ रख दें तो वो भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कह दिया एवं मस्तु। तो वरदान ले करके सोचने लगा कि प्रभु जी वरदान तो दे दिया और चल दिया। बाबा नारद जी रास्ते में मिल जाते हैं, नारद जी मिल जाते हैं तो बड़ी सुंदर नारायण की धुन अपनी वीणा की झनकार से लगाते हुए जा रहे थे। कैसे? सभी लोग बोलेंगे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बाबा नारद जी कहने लगे नारायण नारायण। भस्मासुर क्या बात है, बड़े ही प्रसन्न हो। भस्मासुर ने कहा बाबा मैं भोले बाबा से वरदान लेकर के आया हूँ, मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो बाबा नारद जी ने कहा कि तुम भी उसकी बातों में आ गए, वो बहुत झूठा है। कहा वरदान ले लिया, कम से कम आजमा ही लेते। तो राक्षस खोपड़ी चढ़ गई दिमाग में बात, आजमाने के लिए चला भोले बाबा के पीछे। बोले भोले बाबा को भी आजमा लेता हूँ। आजमाने से एक पंथ दो काम हो जाएंगे। बाबा नारद ने कहा आजमा लोगे, उसी के ऊपर आजमाओ जा करके, एक पंथ दो काम हो जाएंगे। बोले क्या? बोले सुनो, अगर उसके ऊपर आजमाओगे, अगर वरदान सच्चा होगा, वो मर गया तो उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, तो तुम्हारा वरदान भी पूरा हो जाएगा, और वो मर गया तो पत्नी तुम्हें मिल जाएगी। तो शंकर जी के पास में पहुंचा, बोला बाबा मैं वरदान आजमाऊंगा। भोले बाबा कहने लगे अरे भाई वरदान मांगा दे दिया, अब उसमें आजमाने के हमारे ऊपर आजमाओगे? कहने लगा हाँ बाबा, पता नहीं शायद आपने झूठ बोला हो। तब तो बाबा के ऊपर हाथ रखने के लिए भगवान शंकर के ऊपर चला। भोले बाबा भाग खड़े हुए और भागते भागते एक विशाल जंगल में पहुंचे। एक वृक्ष के पीपल था वहां पर, उसी की खोप में घुस गए। भस्मासुर उस पीपल के पास में चक्कर काटने लगा।
और कहने लगा यहाँ तक तो आया था, आगे कहाँ चला गया। तब तक भोले बाबा ने विष्णु जी को प्रार्थना की और क्या कहा, अरे मेरी तेज भैंस की राख लो दीन लगे भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मुझे बचा लो, रक्षा करो मेरी। तो भगवान विष्णु माता पार्वती के वेश में आ गए, प्रकट हो गए। इधर भस्मासुर वहीं पर खड़ा था। भस्मासुर कहने लगा, कहाँ गया, अभी तो यहीं पर था वो। माता पार्वती के वेश में कहने लगे भगवान विष्णु, अरे छोड़ो, मर जाने दो उसको, जाने दो जहां भी गया है, अब हम है ना, ऐसा करो। इधर भगवान शंकर छुपे छुपे सारी बातें सुन रहे थे। कहने लगे भगवान विष्णु, वैसे भी हम थके हुए थे उस थक्कड़ के साथ में शादी करके, ऐसा करो अब हम तुम शादी कर लेंगे, जाने दो उस थक्कड़ को। तो विष्णु भगवान उसको वरदान के मामले में बुलाना चाहते थे ना। कहने लगे ऐसा करो, अब तुम मुझे नृत्य करके दिखाओ। आप नृत्य जानते हो? तो नृत्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का नृत्य होता है। एक नृत्य की नृत्य होता है और एक होता है